कक्षा 10 के सभी छात्रों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल हल करेंगे, जिसमें बताया गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो जिस प्रकार सवाल हमने चौथा और दूसरा किया था, कुछ उसी तरह से ये सवाल है। तो सबसे पहले मैं यही लिखता हूँ कि अगर हम माना वह धनात्मक पूर्णांक a है, अगर यदि अपने b बराबर यदि मैंने b बराबर 9 ले लिया, क्योंकि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में दर्शाना है, तो b का मान अगर हमने 9 ले लिया तो शेषफल क्या होंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वो किस रूप में होती है? a बराबर bq प्लस r के रूप में होती है। यानी जो शेषफल होता है, चूंकि जो शेषफल होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे? जिससे हमने भाग दिया है। यानी यहाँ 9 है तो 9 से छोटा होगा, लेकिन 0 से क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। जो शेषफल होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, या जिससे भाग दिया है भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो 9 से छोटा होगा तो शेषफल आने की संभावना क्या होगी? शेषफल आने की संभावना होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये शेषफल आएंगे। अगर भाजक 9 है, b बराबर 9 है, तो शेषफल आने की संभावना ये है। तो इसका मतलब हमें 8 केस करने पड़ेंगे। जो हमने पिछले 5 सवालों में 3m प्लस 3m 1 के रूप में किया था, तो उसमें 3 केस किए थे, इसमें 8 रूप में करने पड़ेंगे। तो काफ़ी बड़ा सवाल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या मानेंगे? यहाँ पे आता है b बराबर हम क्या लेंगे? 3 लेंगे। ठीक है। और अगर b बराबर हमने 3 लिया तो r बराबर क्या हो जाएगा? 0, 1 और 2 के रूप में होगा, क्योंकि शेषफल 2 से छोटा होगा। अब जैसे सवाल ऊपर लिखा है कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किया जाए तो शेषफल या तो 9m प्लस 0 यानी 0 आएगा, या फिर 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 आएगा, या फिर 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल 8 आएगा। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देकर समझा रहा हूँ कि किस तरह। जैसे कोई संख्या है, मैंने कोई संख्या ले ली, 9 से उसको भाग देता हूँ, जैसे 4 संख्या ले ली वो। अच्छा, अब 4 का घन करूँगा तो 4 का जो घन हो गया वो हो गया, इसको 9 से भाग दिया, 4 का घन हो गया 64। अच्छा, 64 में अगर मैं 9 का भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा? 9 का भाग दिया तो 9 7 63, शेषफल रह गया 1। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 5 का घन करूं और उसमें 9 का भाग दूं तो 5 का घन 125, 125 में 9 का भाग दिया तो 9 13 निम्मा 117, तो शेषफल क्या बच गया? 8। 13 पे गया तो शेषफल क्या बच गया? 8। अब उससे अगली संख्या 6, 6 का घन करूं और उसमें 9 का भाग दूं तो 6 का घन हो गया 216, 216 में 9 का भाग दिया तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, पूरा चला गया, यानी 0 शेषफल रहा। तो शेषफल क्या आ रहा? 1, 8, 0। वही बात इस सवाल में कह रहा है कि शेषफल 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, 9m, ये क्या है? 9m, क्योंकि 9 और ये कोई पूर्णांक है, इसको हमने m मान लिया, 9m।
ये 9m प्लस 8 और ये 9m प्लस 1 के रूप में होता है। अगर किसी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का घन किया जाए और उसे 9 से भाग दिया जाए तो वो इस रूप में होता है। तो यही हम दर्शाना है। और चूंकि हम b बराबर अगर 9 लेंगे तो हमें ये 8 करने पड़ेंगे, और चूंकि मान भी बड़े हो जाएंगे इसलिए हमने b का मान क्या ले लिया, 3 ले लिया। और अगर b बराबर 3 है, चूंकि हमें 3 ही मान निकालने हैं, 9m प्लस 8 और 9m 0, तो 3 मान निकालने, इसलिए हमने b का मान 3 लिया। और 4 मान निकालने होते तो b का मान 4 लेते, 5 मान निकालने होते तो b का मान 5 लेते। इसलिए हमें ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बच्चों को ये मुश्किल होती है कि जी यहाँ तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में दर्शाना है, तो यहाँ b बराबर 3 आपने क्यों लिया। तो b बराबर 3 इसलिए लिया क्योंकि ये 3 मान दर्शाने हमें, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, 3 मान है, इसलिए हमने b का मान 3 लिया है। ठीक है, हो तो इससे भी जाएगा b बराबर 9, ठीक है, लेकिन हम यहाँ 8 तक पहुँचने में बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। अच्छा, अब हम सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले कैसे एक पहले भाग में r बराबर क्या लेंगे, 0। ठीक है, r बराबर 0 लिया तो a बराबर 3q, m की जगह हम q ले रहे हैं, 3q। अब इसका क्या करना है हमें, जैसे सवाल में कहा है कि घन करने पर, तो a का घन और 3q का घन। अच्छा, घन करेंगे तो सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा, 3 का घन कितना होता है, 27, और q की 3। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें 9m के रूप में बचाना है, तो इसलिए हम 9 कॉमन लेंगे इसमें। और अंदर क्या बच गया, 3q की 3। ठीक है, वही जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, चूंकि 3q की 3 बराबर क्या मानेंगे, m, तो ये क्या बन गया, 9m के रूप में हो गया, जैसे कि सवाल में उसने हमसे पूछा। ठीक है, अब r बराबर क्या लेंगे, अब हम r बराबर लेंगे 1। ठीक है, तो a बराबर 3q प्लस 1, वही घन करेंगे फिर, a की क्यूब बराबर 3q प्लस 1 की क्यूब। अब देखो ये सरसमीका कौन सी बन गई, याद होगा 9th में आपने की थी, या मैं बता देता हूँ कि अगर कोई x प्लस वाई की क्यूब हो, आपने 4 सरसमीका 8वीं में कर रखी हैं और 8 तक सरसमीकाएं 9th में कर रखी हैं, तो इसमें अगर कोई संख्या x प्लस वाई की क्यूब हो तो ये किस रूप में लिखी जा सकती है, देखो उसको हम लिख सकते हैं पहली संख्या की क्यूब, ठीक है, प्लस y की क्यूब, ठीक है, प्लस 3 गुना पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, फिर कोष्टक के अंदर आएगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या x प्लस वाई। तो इस रूप में लिख सकते हैं x प्लस वाई, पहली संख्या की क्यूब प्लस दूसरी संख्या की क्यूब प्लस 3 गुना पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या कोष्टक में, या इस रूप में विस्तारित रूप में लिख दूं मैं, x की 3 प्लस y की 3 प्लस 3 का गुना x से, तो 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। इस रूप में हम, अगर कोई ये सरसमीका इस रूप में अगर कोई आ जाता है तो हमें सरसमीका की सहायता से इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। यही सरसमीका हम इस सवाल के अंदर अप्लाई करेंगे। जैसे देखो, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है, इसमें x कौन है, इसमें x है 3q और y कौन है 1, तो x की जगह 3q लिखना है और y की जगह 1 लिखना है। तो x की 3 है तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 3q की 3, ठीक है, और y का मान इसमें कौन है 1, तो 1 की क्यूब प्लस
3x² y, तो 3 और x कौन है इसमें, 3q। अच्छा 3q का जब मैं x² करूँगा तो क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9q², यानी इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया इस सरसमीका की मदद से। ठीक है, y कौन है इसमें, y 1 है, तो y की जगह मैंने 1 लिख दिया, प्लस फिर 3 गुणा x कौन है, 3q, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो सीधा 3q आ जाएगा, और y 1, तो 1 का वर्ग, चूंकि 1 ही होता है, या तो 1 लिख दो या वर्ग कर लिख दो। तो ये सरसमीका की सहायता से हमने इसको हल कर दिया। अब इसको फिर और आगे हल कर देते हैं। 3 का क्या हो गया, 3 की क्यूब अगर 3 हो तो 3 27, 3 3 9 9 3 27, यानी 3 बार गुणा, 3 क्यूब की 3 प्लस 1, 1 की क्यूब 1 ही होता है, प्लस इन तीनों का गुणा क्या हो जाएगा, देखो 9 3 27, 27 क्यू की 3, ठीक है, प्लस इन तीनों का गुणा, 3 3 9, 1 को गुणा किया 9q का 9q आ गया। तो ये सरसमीका की सहायता से हमने इसको हल कर लिया, यानी इसके 3 बार हल किया, 3 बार गुणा किया, तो ये आ जाएगी। अब इसमें कॉमन देखना है हमें, इसमें, इसके अंदर और इसके अंदर। ये तो 1 है, 1 में तो कोई कॉमन नहीं है, तो 1 को तो हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि हमें बचाना ही 9m + 1 के रूप में है, तो 1 को तो आखिर में लिख देंगे। इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन 9 लेंगे हम, क्योंकि हमें 9m + 1 के रूप में बचाना है। 9 कॉमन लिया तो यहाँ बताओ क्या बच गया, 27 में से 9 कॉमन ले लिया तो 9 3 27, 3q की 3, इसमें से भी 3 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया तो 3 बच गया, और यहाँ क्या बच गया, q, और ये जो 1 है इसे आखिर में लिख देंगे +1। अब वही यहाँ करेंगे जो हमने 9m q की 3 बराबर 1 लिखा है, तो हम लिखेंगे चूँकि 3 q की 3 प्लस 3 q की 3 प्लस q बराबर m। इसकी जगह हमने क्या ले लिया, m। अच्छा इसकी जगह अगर हमने m ले लिया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 9m + 1, तो ये दूसरा सिद्ध हो गया। अब हमें तीसरा सिद्ध करना है, तो तीसरा सिद्ध करने के लिए हम क्या लेंगे, ये 2 सिद्ध हो गए। अब लेंगे r बराबर 2, ठीक है, वही लिखेंगे a बराबर 3q + 2। अब इसका फिर वही करना है, a की क्यूब, तो ये हो गया 3q + 2 की क्यूब। अब चूंकि क्यूब वापस आ गया तो वही सरसमीका अप्लाई होगी इसमें, कौन सी, एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि अगर कोई संख्या x + y होल की क्यूब हो और 2 संख्याएं अलग अलग हों तो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, पहली संख्या की क्यूब प्लस दूसरी संख्या की क्यूब प्लस 3 गुणा पहली संख्या का वर्ग इंटू दूसरी संख्या प्लस 3 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का वर्ग। तो इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ये आपको याद रखनी पड़ेगी सरसमीकाएं, इस सरसमीका को आपको याद रखना होगा। अच्छा, तो इसी सरसमीका को हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये आ गया इसी की तरह बिल्कुल सेम, बस यहाँ 1 की जगह क्या आ गया, 2 आ गया है, तो ये हो गया 27 क्यू की 3, ठीक है, प्लस 2 का किया पहली संख्या की क्यूब और दूसरी संख्या की क्यूब कौन है, 2 की क्यूब क्या हो जाएगा 8। अच्छा, प्लस 3 इंटू x² y, x² क्या आ गया 3q का स्क्वायर, y कौन है 2, प्लस 3 गुणा x, y² x कौन है 3q और y कौन है 2, 2 की
वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y का वर्ग है तो यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा। अब इसे हल करें, ये तो 27 क्यू का 27 क्यू आ ही गया। 27 क्यू की 3 प्लस 8 प्लस ये कितना हो गया, 3 की क्यूब कितना होता है, 3 की क्यूब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 × 27 और इंटू 2, तो ये 27 दूना 54 हो गया ना, 54 क्यू की स्क्वायर प्लस ये 4 36 क्यू क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ना, यहाँ स्क्वायर आएगा, 9 × 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 3 कर दिया ना तो ये स्क्वायर आएगा यहाँ, ठीक है, स्क्वायर। तो ये पिछले में आपको सही कर लेना, यहाँ स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ तो 2 बार ही है ना क्यू स्क्वायर, तीसरी बार तो गुणा हुआ ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ क्यू का स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे इसको इस सरल समीकरण की मदद से हमने इसे हल कर दिया। अब वही कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे हम इसमें 9, क्योंकि हमें 9m + 0, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में दर्शाना है। तो 9 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 3, 8 को हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इन तीनों में कॉमन लेना है। 8 को हम लास्ट में लिख देंगे, जैसे इस सवाल में हमने 1 को आखिर में लिख दिया था, उसी तरह इसमें भी हम 8 को आखिर में लिखेंगे। तो इस 27 में कॉमन 9, अब इस 54 में कॉमन लिया 9, तो 9 जब इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बच गया 9 × 6 = 54, 6 क्यू स्क्वायर। इसी तरह इसमें 36 में 9 कॉमन लिया तो 4 क्यू बच गया, प्लस 8 को आखिर में हमने लिख दिया। और वही यहाँ पे चूँकि 3 क्यू की 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m, तो यह हो जाएगा 9m + 8। इसकी जगह हमने इसकी जगह हमें क्या लिखना है, m लिखना है, और तो ये 9m + 8 के रूप में हमने यहाँ दर्शा। तो ये r = 0, r = 1, r = 0 लिया तो 9m के रूप में हुआ घन करने पर, r = 1 तो घन करने पर 9m + 1 के रूप में हुआ, और जब हमने r = शेषफल 2 लिया तो और उसका घन किया तो 9m + 8 के रूप में होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि कोई भी यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके सिद्ध हो गया कि कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक होता है अगर उसका घन किया जाए और उसको 9 से भाग दिया जाए तो 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।